हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ऑन 31st March 2018। रीड्राफ्ट इट इन करेक्ट फॉर्म एंड गिव नोट्स फॉर करेक्शन। तो ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है किसी इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट के थ्रू बनाया गया है 31 मार्च 2018 को। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट जो होता है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम भी नहीं लगाया गया है, तो हमको इसको फिर से बनाना है और इसकी करेक्शन के लिए कुछ नोट्स भी हमको जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस और नीचे लिखेंगे डेट, जिस डेट को हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2018। और यहाँ पे आपके पास कैपिटल दी गई है जिसका अमाउंट जो है वो क्रेडिट के कॉलम में ही लिखा गया है। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो का कॉलम यहाँ पे नहीं दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वो हमको बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में दिया गया है। उसके बाद क्रेडिटर्स, इसका बैलेंस जो है वो ठीक लिखा गया है 7,000, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 7,000। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 2500। तो 2500 हमने क्रेडिट के कॉलम में लिखा। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, इसको सॉरी, सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और 8,000 क्रेडिट में लिखा गया है। तो 8,000 रुपए हम सेल्स का यहाँ पे 8,000 रुपीज लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, तो 5,000 रुपए हम क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे, जबकि यहाँ पे गलती से डेबिट साइड में शो किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक है 2,000 रुपए। लोन फ्रॉम बैंक है 2,000 रुपए और क्रेडिट कॉलम में इसका अमाउंट लिखा गया है लोन फ्रॉम बैंक का 2,000 रुपए, हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में लिखा गया है 4,500, तो हम डेबिट में लिखेंगे। प्लांट का जो है वो एसेट है, तो 12,000 डेबिट में ही लिखेंगे। फर्नीचर का गलती से जो है वो क्रेडिट में लिखा गया है, तो हम इसको 300 रुपए कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। उसके बाद डेटस भी हमारा एसेट है, तो 1,500 रुपए डेबिट में लिखा जाएगा। गलती से हमने इसको कहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, गलती से हमने इसको लिख दिया है। सो फर्नीचर को भी 300 रुपीज यहाँ लिखा जाएगा डेबिट के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स को भी डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा। रिटर्निंग वर्ड को भी डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक से लेके डेटर्स के जितने भी अमाउंट है मैंने डेबिट के कॉलम में यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैश 2,800, इन्वेस्टमेंट 9,000। और आप देख सकते हैं परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, गलती से इसको क्रेडिट कॉलम में लिखा गया है, तो इसको हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। कैरेज और ट्रेड एक्सपेंसेस को हम डेबिट के कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो परचेज को मैंने डेबिट के कॉलम में लिखा है। बाकी सारे हमारे जो अमाउंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे। कैरेज को भी डेबिट कॉलम में लिखेंगे। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, इसको डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम बोथ साइड का टोटल करेंगे, जो हमारा 3,4,500 रुपीज आएगा स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है 3,4,500 रुपीज। तो यहाँ पे कुछ नोट्स बोला गया है देने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आइए देखते हैं नोट्स फॉर करेक्शन क्या होंगे। ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो द वर्ड एज ऑन 31 मार्च 2018 आर यूज्ड इन द हेडिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2018 लिखा है, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम ऐड करेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद। जैसे यहाँ पे हमने पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया है, उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम हम ऐड करेंगे।
नेक्स्ट, ऑल द एसेट्स हैव बीन डेबिट, सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए जितने भी इस क्वेश्चन में हमारे पास एसेट्स दिए हैं उनको हम उन एसेट्स के अमाउंट को डेबिट के कॉलम में शो करेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज या रिजर्व है उनका बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए जो भी हमारे पास क्वेश्चन में लाइबिलिटी और रिजर्व दिए गए हैं उनको डेबिट के कॉलम में शो करेंगे। सो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 किया जाएगा।